हेलो दोस्तों, सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती। आज आप लोगों को एक नए टॉपिक जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं NMMS, ये जो होता है इसको अगर आप हिंदी में समझिएगा तो इसको कहता है राष्ट्रीय सहमेधा छात्रवृत्ति। ठीक ना, जो गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है यह एग्जाम जो है आयोजित करती है और जिसमें जो सफल छात्र होते हैं उनको जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में उसके अकाउंट में रुपया आता है। इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, यानी कि पूरे भारत में। ठीक है, तो उसी का जो है आज ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। और इसमें जो है ये ध्यान देने वाली बात है कि आप देख सकते हैं ये जो है 10th और 9th से रिलेटेड है, इसलिए ये जो वीडियो है आप सभी के लिए लाभदायक है। 10th वाले बच्चे भी देखेंगे उसके लिए भी लाभदायक है, और एनएमएस वाले बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं उसके लिए भी लाभदायक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है परीक्षा उपयोगी तथ्य, यानी कि ये सभी चीजें परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है देखिए आपका ग्रेफाइट और, ठीक है, यहाँ पे ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कार्बन के दो अपरूप है। ठीक ना, ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कार्बन के क्या है, दो अपरूप है। ठीक है, और एक बात और हम आपको बता दें, जो तीसरा अपरूप होता है वो बकनिस्टन फुल्लेरिन होता है, जो कि आपको अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम बता दिए कि तीसरा अपरूप भी होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि इसमें जो है करंट जो है इसमें फ्लो होता है, यानी कि करंट लगेगा इसमें। आप इस बात को ध्यान में रख दीजिएगा। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कि करंट लगबे नहीं करता। सपोज दैट आप प्लास्टिक का उदाहरण ले लीजिए, प्लास्टिक में क्या होगा, करंट लगबे नहीं करेगा, तो क्या हो गया, सुचालक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है हीरा सिर्फ उष्मा का सुचालक है, यानी कि सिर्फ जो है इसमें हीट होगा। हीट मतलब क्या होता है, उष्मा, यानी कि वो गर्म हो सकता है। ठीक ना, लेकिन विद्युत उसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है। एक चीज हम आपको यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि हीरा जो है, ठीक ना, ये काफी कीमती चीज है, और हीरा से ही शीशा को काटा जाता है। जो शीशा होता है वो जो है उसको हम लोग हीरा से ही काटते हैं। और हीरा जो है, एक चीज और जान लीजिए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। कहता है वायु में CO2, अगर आप नहीं जानते हैं CO2 का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ इसका मतलब। और ये जो है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है ठोस CO2 को सूखी बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है, सूखा हुआ बर्फ कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अंडा का कवच, इसमें देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे अंडा हम लोग खाते हैं, जो मान लीजिए कि मांसाहारी होंगे या सर्वाहारी होंगे वो तो जरूर खाते होंगे, और मान लीजिए जो शाकाहारी होंगे वो नहीं खाते होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि अंडा जो है सभी कोई खा सकता है। ठीक है, अंडा का कवच मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। दूधिया मतलब समझते होंगे आप लोग, दूधिया मतलब हुआ उजला। आप खास करके दीपावली के समय में देखे होंगे हमारे घर सब में क्या होता है, चूना पोता जाता है। तो चूना को देखिएगा जब पानी में देते हैं क्या होता है, खदकने लगता है और क्या हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो उसमें जो है मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, या विषैली गैस भी कह सकते हैं, या जहरीली गैस भी कह सकते हैं। इसी कारण से हम लोग जब खाना बनाते हैं कभी भी खिड़की दरवाजा पूरा बंद करके खाना नहीं बनाना चाहिए, कुछ न कुछ खुला रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि घर सब में देखे होंगे वेंटिलेटर वगैरह सब होता है,
होता है कि नहीं होता है? गैस निकलने के लिए। अगर हम पूरा पैक करके खाना बनाते हैं, खिड़की से बंद कर लेंगे तो क्या होगा? घुटन महसूस होगा, मेरा दम घुटने लगेगा, जो खाना बनाएगा उसमें दम घुटेगा। क्यों? यही गैस के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका सूत्र जो होता है CO। ठीक है, क्या होता है? CO। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका कोयला। 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, और कौन होता है? कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और एक लेवी। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, सभी जीवधारियों में कार्बन होता है, ये बात सत्य है। जितने भी प्राणी हैं, जीवधारी हैं, सभी में कार्बन पाया जाता है। सभी में क्या पाया जाता है? कार्बन। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। कहता है मेथेन CH4 सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। मेथेन जो है CH4 वो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ेंगे, ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। ईंधन जो है वो 3 प्रकार का होता है, और हम बता देते हैं कौन कौन होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ईंधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला आपका देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसको बनने में काफी वर्ष लगता है, लाखों वर्ष लग जाता है, तब जाकर के जीवाश्म ईंधन बनता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कहता है एक ज्वाला में 4 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे और उसमें जो है डिवाइड करेंगे, उसमें 4 क्षेत्र एरिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं शुद्ध सोना। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जानते हैं जो हमारे गांव घर में महिलाएं सब पहनती है वो शुद्ध सोना नहीं होता, क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो नरम होता है, तो उसका तो बनेगा नहीं। कोई भी चीज अगर हम बनाना चाहेंगे, जेवर जेवरात, तो 22 कैरेट सोना रहता है और 2 कैरेट उसमें मिलावट रहता है तांबा का। ठीक ना, लेकिन याद रखिएगा शुद्ध सोना जो होगा वो 24 कैरेट का। कितना कैरेट का होगा? 24 कैरेट। चांदी विद्युत का सुचालक होता है। लगभग आदमी जो है चांदी वगैरह सब पहनता है, चेन बना के पहन लिया, मठिया बना के पहन लिया, तरह तरह की चीज बना के पहनते। लेकिन याद रखिएगा कि चांदी जो होता है उसमें करंट काफी तेजी से लगता है। अगर किसी आदमी के गले में, हाथ में कहीं भी चांदी है और उसको करंट लग जाए तो उसको बहुत ज्यादा असर करेगा। हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए चांदी में जो काफी फास्ट जो है काम करता है। आगे बढ़ेंगे, सोना, चांदी और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट मतलब क्या हो? सर्वोत्तम। जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, क्या होता है? खरीदते हैं, सोचते हैं बढ़िया सामान खरीदें, उत्कृष्ट वही हुआ जी, चाहे कीमत कितनों लग जाए, बढ़िया सामान होना चाहिए। यही हुआ यहाँ पर। सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है ये उत्कृष्ट धातु है, और इसका मूल्य है बाजार में, चाहे शेयर बाजार हो या किसी भी मार्केट में, तो आप लोग देखिएगा कि सोना का दाम है। अगर किसी के पास सोना, चांदी, जेवरात वगैरह सब है, जमीन वगैरह सब है, क्या है? उसके पास खाली पैसे है। उसको अगर हम बेचेंगे, कहीं पे रखेंगे, पैसे दे। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या या स्थिरांक। अवोगाद्रो जो है वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने एक संख्या दिया जिसका जो है 6.022 गुना 10 टू दी पावर 23 होता है। इसको कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। इसको क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या। आगे बढ़ेंगे, घर में खाना पकाने के लिए, पकाते हैं कि नहीं पकाते हैं? घर में खाना पकाने के लिए LPG गैस का उपयोग किया जाता है। और अभी तो आप जानते करते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या किया है? हर घर में जो है LPG सिलेंडर मुहैया कराया है, ताकि महिलाओं को खाना बनाने में किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हो। क्योंकि इससे क्या होता है? धुआं नहीं निकलता है, और इसका उपयोग हम कर सकते हैं सब दिन, जाड़ा, गर्मी, बरसात। सिलेंडर है, कोई आया, मेहमान आ गया तो पहले ऑर्डर होता है चाय बनाओ,
तो चाय बना के तुरंत दे देते हैं, अगर नहीं है तो चूल्हा फूक फूक करना पड़ता है। तो इसीलिए करके एलपीजी के बारे में ये जरूर जानिएगा। और इसका जो होता है, अगर आपको ध्यान में रहे तो ये बात जानिएगा, एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसका हिंदी होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। आगे बढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को धोने का सोडा कहा जाता है। धोने का सोडा मतलब कि हम लोग जो धोते हैं उसमें इसका उपयोग होता है, इसका Na2CO3। और आगे बढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है NaSCO3, इसको खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसमें जो यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा भी हम लिख दिए हैं, जो खाने के यूज में करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसमें देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन देखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। इसमें जो है एल्केन का सूत्र जो हुआ CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। और आज जो है आपका यहाँ पे देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। तो आज आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा फोकस करके कि परीक्षा उपयोगी तथ्य और खास करके NMS यानी कि ये जो है आपका राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है, एक कंपटीशन एग्जाम लेती है भारत सरकार, उसी पर आधारित मैंने आज जो है आपको स्पेशल क्लास में बताया है। और हम आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देख करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि ये जो है आपका कोई भी, कल भी हम बताए थे कि अगर हम कोई भी पेपर देते हैं तो उसमें धैर्य पूर्वक हम तैयारी करें, और साथ ही ज्यादातर हम क्या करें, सेल्फ स्टडी पर ध्यान, यानी कि स्वयं अध्ययन। अगर हम स्वयं अध्ययन पर ध्यान देते हैं क्या होता है, उससे हमारा विकास होता है, हिम्मत बढ़ती है। देखिए एक कहावत है कि जितना पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है ना, उतना पत्थर क्या होता है, मजबूत होता है। इसीलिए करके हम लोगों को क्या करना है, अपने बल पर खड़ा होना। जब कोई आदमी किसी का आसरा करता है क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है और एक दिन उसको बहुत पछताना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जो है ज्यादातर कोशिश कीजिए अपने से हल करने का, अपने से सामर्थ्यवान बनने का और पढ़ने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यही तक। थैंक यू।